Renegade Immortal, Chapter 588। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद AR। इस राउंड का उसूल ये है कि डीमन जनरल्स और उनके मददगार जितनी बार ढोल बजाएंगे वो तादाद जमा की जाएगी। गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने बात खत्म करने के बाद लोगों को दोबारा बात करने का वक्त नहीं दिया। उसने हजूम में किसी की तरफ इशारा किया और कहा, डीमन जनरल यूसेन, बाहर आओ। डीमन जनरल्स के ग्रुप से एक शख्स बाहर निकला। उसकी आंखें सर्द थीं और चलते वक्त उसके आर्मर से कड़कने की आवाजें आ रही थीं। वो जल्द ही डीमन ड्रम के सामने पहुंच गया। जब उसने डीमन ड्रम को देखा तो उसकी आंखें अचानक रोशन हो गई और उसके दिल में ताकतवर बैटल इंटेंट भड़क उठा। उसने फौरन अमल नहीं किया, बल्कि खामोशी से वहां खड़ा रहा और अपने जिस्म में डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को दुरुस्त किया ताकि ये यकीनी बना सके कि वो बेहतरीन हालत में है। आखिरकार उसे इस ढोल को बजाने पर कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि उसके लिए ये ढोल एक मुकद्दस निशानी की तरह था। गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने यूसेन को देखा और सोचा, यूसेन की कल्टीवेशन के साथ वो इसे 4 बार बजाने के काबिल होना चाहिए। अगर उसने 5वीं बार जबरदस्ती की तो वो कुचला जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद करने से पहले सिर्फ एक नज़र देखा। सबकी निगाहें यूसेन पर जमी हुई थीं, लेकिन वो उनसे मुकम्मल तौर पर बेपरवाह था। दूसरों से परेशान होने से बचने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बैरूनी दुनिया को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। आखिरकार उसने अपने जिस्म के गिर्द एक बुरा ऑरा छोड़ा जो हवा में फैल गया और जमता रहा। आसपास की सीट से बहस की लहरें फैल गईं। डाउ ऑफ स्लॉटर की कल्टीवेशन इंतहाई मुश्किल है। इस यूसेन ने कई सालों तक इसकी कल्टीवेशन की और पहला शख्स होने के नाते मुझे डर है कि वो यकीनन मशहूर हो जाएगा। कौन जानता है, ये डीमन ड्रम एंशिएंट डीमन की खाल से बना है। अगर यूसेन इसे बजा भी ले तब भी वो वापस आने वाली ताकत से जख्मी हो जाएगा। 8 कमांडर इन चीफ्स ने भी दिलचस्पी की नज़रों से यूसेन को देखा। ताहम उन्हें बाकी सब की तरह बात करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें बस एक नज़र की ज़रूरत थी ताकि वाज़ेह तौर पर देख सकें कि क्या हो रहा है। अगरचे 6 वाइस कमांडर इन चीफ्स के पास वो बसीरत नहीं थी जो कमांडर इन चीफ्स के पास थी, लेकिन उनके पास हाई कल्टीवेशन लेवल्स थे, इसलिए वो इस मामले पर कुछ सुराग देख सकते थे। सिर्फ ख्वान वाइस कमांडर इन चीफ यूसेन की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे थे, बल्कि वांगलिन को देख रहे थे। वांगलिन, पता नहीं तुम कितनी बार इसे बजा सकते हो। जैसे ही वो ये सोच रहे थे, येलो वाइस कमांडर इन चीफ मुस्कुराया। ख्वान वाइस कमांडर इन चीफ, मुझे डर है कि मैं हमारी शर्त जीत जाऊंगा। आपने जिस कल्टीवेटर का इंतखाब किया है वो सिर्फ अकेले ही जा सकता है, इसलिए वो बिना किसी शक के हार जाएगा। ख्वान वाइस कमांडर इन चीफ ने एक सर्द स्नॉट की और कहा, तुम बस इंतजार करो और देखो, ये शख्स यकीनन इतना सादा नहीं है जितना तुम समझते हो। जब वो दोनों बात कर रहे थे, यूसेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और ऐसा लगा जैसे गॉड ऑफ वॉर उसके जिस्म पर उतर आया हो। उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी चांद की तरह रोशन थी। यूसेन के मुंह से एक दहाड़ निकली जो ऐसी लग रही थी जैसे किसी शेर या ड्रैगन से आ रही हो। फिर वो हवा में ऐसे कूदा जैसे कोई तलवार अभी अभी म्यान से निकाली गई हो और सीधा डीमन ड्रम की तरफ उड़ गया। हवा में रहते हुए उसकी 2 उंगलियां तलवार बन गई। इस लम्हे उसके जिस्म की सारी ताकत उसकी उंगलियों पर जमा हो गई। फिर उसने अपनी 2 उंगलियां डीमन ड्रम की तरफ करके आगे वार किया। काला ढोल थोड़ा सा अंदर धंस गया, लेकिन ये बहुत मामूली हद तक था। थोड़ा सा अंदर धंसने के फौरन बाद ये फौरन वापस उछाल दिया गया। एक दबी हुई ढोल की आवाज आसमान में गूंज उठी। ये स्क्वायर में फैल गई, पूरे शाही शहर में सुनी जा सकती थी और यहाँ तक कि स्काई डीमन सिटी के एक छोटे हिस्से को भी मुतासिर किया। जिस लम्हे ढोल बजा, यूसेन ने डीमन ड्रम से आने वाली एक नाकाबिले तसव्वुर कुव्वत महसूस की। कुव्वत उसके जिस्म को चीर रही थी। यूसेन का चेहरा जर्द हो गया और उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भर गईं। पीछे हटने के बजाय उसने एक और कदम उठाया और उसकी 2 उंगलियां दोबारा डीमन ड्रम पर उतरी। डोंग! ढोल की आवाज बिजली के गिरने जैसी थी। यूसेन ने दहाड़ मारी और उसके गिर्द डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी मुख्तलिफ चेहरों में बदल गई। इन चेहरों में से हर एक के एक्सप्रेशंस मुख्तलिफ थे, लेकिन वो सब तेजी से गायब हो गए। हर बार जब कोई चेहरा गायब होता, दूसरा नमूदार हो जाता। सोल डिवाउरिंग स्लॉटर, पहली तह। यूसेन की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे जहन्नुम की गहराइयों से आ रही हो। उसके ये चिल्लाने के बाद दर्द में मुब्तला तमाम चेहरे ऐसे लगे जैसे उन्हें निकलने का रास्ता मिल गया हो और पागलों की तरह यूसेन के दाहिने हाथ की तरफ बढ़े। उसके पूरे दाहिने हाथ ने एक चुंधिया देने वाली नीली रोशनी छोड़ी। यूसेन ने दहाड़ मारी, फिर उसके दाहिने हाथ ने हथेली बनाई और डीमन ड्रम पर मारा। इससे पहले कि वो डीमन ड्रम को छूता,
कुव्वत से पैदा होने वाली हवा ढोल पे उतरी। ढोल की तीसरी आवाज दुनिया में गूंज उठी। इस लम्हे करीब मौजूद हर शख्स मुतासिर हुआ। अगरचे ढोल को मारने के लिए हथेली से पैदा होने वाली हवा को इस्तेमाल करने के पीछे कुछ चालें थीं, लेकिन इससे जाहिर होता था कि ये सोल डिवाउरिंग स्लॉटर स्पेल कितना ताकतवर था। हवा के गुजरने के बाद यूसेन का दायां हाथ ढोल पर दबा। तकरीबन उसी लम्हे जब तीसरी आवाज आई, चौथी तेजी से पीछा करती आई। दो आवाजें गरजती हुई बिजली की तरह फैल गईं। यूसेन ने तेजी से अपना दायां हाथ वापस खींचा और पीछे हटा। फिर वो खुद को आखिरकार मुस्तहकम करने से पहले हजारों फीट पीछे चला गया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया और उसने जबरदस्ती खुद को खून थूकने से रोका। उसका दायां हाथ लरज रहा था और वो इससे तमाम एहसास खो चुका था। उसने उस स्पेल पर अपने जिस्म में मौजूद 80% से ज्यादा डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल कर ली थी। गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने आहिस्ता से कहा, 4 बार डीमन जनरल यूसेन के मददगार बाहर आओ। यूसेन ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा कोई मददगार नहीं है। गोल्डन आर्मर्ड आदमी की नज़र यूसेन से हटकर डीमन जनरल्स के दरमियान किसी और को चुनने के लिए गई। उसने पहले वैंगलिन को देखा और तंज किया, लेकिन उसने उसे नहीं बुलाया। इसके बजाय उसने मोफे को देखा और कहा, डीमन जनरल मोफे, बाहर आओ। उसके ये कहने के बाद सारी बातें रुक गईं और हर नज़र एक शख्स पर जा पड़ी। इस शख्स ने आर्मर पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक डरावना नकाब था। उसके लंबे काले बाल हवा में बह रहे थे जब वो हजूम से बाहर निकला। उसकी रफ्तार तेज नहीं थी, लेकिन देखने वाले लोगों के लिए ऐसा लगता था जैसे उसके कदमों की रफ्तार उनके दिल की धड़कन जैसी ही हो। डीमन जनरल मोफे, 300 साल पहले वो डीमन जनरल्स में नंबर 1 था। इस शख्स ने अपना ज्यादातर वक्त सरहद पर गुजारा। कहा जाता है कि फायर डीमन कंट्री की नज़रों में मोफे के सर की कीमत बहुत ज्यादा है। इस मोफे की कल्टीवेशन बहुत पुरस्कार है, यहाँ तक कि अब तक हर किसी ने उसे सिर्फ ग्रेट रोटेटिंग डिस्क स्पेल इस्तेमाल करते हुए देखा है। मुझे यकीन है कि ये शख्स कम से कम 5 बार ढोल बजा सकता है। मोफे। अर्थ कमांडर इन चीफ ने मोफे को देखा, एक मुस्कुराहट दिखाई और कहा, अगर ये बच्चा ड्रैगन लेक का एक और बार तजुर्बा कर सके तो उसे वाइस कमांडर इन चीफ्स में टॉप 3 समझा जा सकता है। पर्पल रोब्स में मलबूस एक दरमियानी उम्र का आदमी जो बहुत शानदार लग रहा था मुस्कुराया और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि जीनियस के लिए तुम्हारी मोहब्बत मोफे से मुतासिर हो गई है? अर्थ कमांडर इन चीफ हंसा और सर हिलाया। अर्थ कमांडर इन चीफ फिर हंसा। अगर ये बच्चा 6 बार ढोल बजा सके तो अगरचे ये उसके वाइस कमांडर इन चीफ बनने के लिए काफ़ी ना हो, मैं उसकी सिफारिश करूंगा। जैसे ही मोफे लापरवाही से डीमन ड्रम की तरफ बढ़ा, सबकी निगाहें उसकी हरकतों का पीछा करती रहीं। जब वो डीमन ड्रम से 100 फीट दूर था तो वो रुका और उसे देखा। उसने अपने जिस्म को दुरुस्त करने में कोई वक्त ज़ाया नहीं किया और हवा में मुक्का मारा। डोंग। ढोल की आवाज़ दबी हुई गरज की तरह स्क्वायर में गूंजी। मोफे का आर्मर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ताकतवर हवा से उड़ाया गया हो और उससे शिद्दत भरी कड़कने की आवाज़ें आईं। उसके बाल भी इस हवा से पागलों की तरह पीछे उड़ गए, लेकिन उसका जिस्म बिल्कुल नहीं हिला, तकरीबन ऐसे जैसे वो ज़मीन में गड़ा हुआ हो। यहाँ तक कि उसके चेहरे में ज़रा सी भी तब्दीली नहीं आई। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ये शख्स हंसा जब उसने 10 फीट आगे कदम बढ़ाया और एक और मुक्का मारा। डोंग। मोफे नहीं रुका, वो मजीद 10 फीट आगे बढ़ा और हवा में एक और मुक्का मारा। डोंग। ढोल से निकलने वाली 3 आवाजें कदीम दरिंदों की दहाड़ों जैसी स्काई डीमन सिटी के ऊपर आसमान में गूंज उठीं। ढोल की आवाजें मुसलसल गूंजती रहीं। कुछ तमाशाबीनों के पास काफ़ी डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, इसलिए उन्हें अंदरूनी जख्म हुए। 3 बार बजाने के बाद मोफे एक लम्हे के लिए रुका, क्योंकि उसने डीमन ड्रम से अपनी तरफ आती हुई एक नाकाबिले तसव्वुर कुव्वत महसूस की। उसने एक और कदम उठाया और गुस्से में भरी लहरों के दरमियान एक बेहरकत चट्टान की तरह बन गया। उसके जिस्म के गिर्द आर्मर शिद्दत से हिला, लेकिन जब उसने अपना डिमोनिक आरा फैलाया तो वो मुस्तहकम हो गया। मोफे की आंखें जलती हुई मशालों की तरह रोशन हो गईं और उसने एक संजीदा एक्सप्रेशन जाहिर किया जब वो खुद से बुड़बुड़ाया, दिलचस्प। उसने मजीद 10 फीट आगे कदम बढ़ाया और एक मुक्का मारा। डोंग। वो एक मुक्के के बाद नहीं रुका और दूसरा मुक्का मारा। डोंग। मोफे आगे बढ़ता रहा, अपने और डीमन ड्रम के दरमियान फासला कम करता रहा। हर बार जब वो कदम उठाता वो एक मुक्का मारता। डोंग। जिस लम्हे छठी आवाज आई, तकरीबन देखने वाले हर शख्स ने खुशी का इजहार करना शुरू कर दिया।
यहाँ तक कि हेवन कमांडर इन चीफ के अलावा तमाम कमांडर इन चीफ्स ने मोफे की सलाहियत के लिए तारीफ की निगाहों का इजहार किया। मोफे, 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 आसपास के लोगों से खुशी की लहरें आईं। जो शख्स 6 बार ढोल बजा सके उसे आसमानों से नवाजा गया जीनियस समझा जा सकता है। 6 बार ढोल बजाने के बाद भी वो बिल्कुल जख्मी नहीं हुआ था। वो पुरसुकून था। सिर्फ ये नुक्ता उसे तमाम दूसरे डीमन जनरल से कहीं ऊपर रखता था। यहाँ तक कि गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने भी सर हिलाया। मोफी की सलाहियत के लिए तारीफ की निगाह मजबूत थी। क्या 6 आवाजें मुझे रोक सकती हैं? मोफे की आंखें तेजी से चमकी जब वो हवा में कूदा और डीमन ड्रम पर जोर से मारा। डोंग, 7वीं आवाज गूंजी। रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 589। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। ये 7वीं आवाज पहली 6 आवाजों से बहुत मुख्तलिफ थी। ऐसा लगता था कि इसके अंदर कोई किलिंग इंटेंट छुपा हुआ है। मोफे का हमेशा पुरसुकून रहने वाला चेहरा पहली बार बदला और बिना किसी हिचकिचाहट के वो तेजी से पीछे हटा। जैसे ही वो पीछे हटा, उसके जिस्म पर मौजूद आर्मर राख में फट गया और गायब हो गया। मोफे का चेहरा कुछ जर्द था, लेकिन उसने अपने जिस्म को रोका, एक दहाड़ मारी और एक बार फिर हमला किया। इस बार उसके हाथ ने सील्स बनाई और एनर्जी की लकीरें उसके जिस्म से बाहर निकली, जिन्होंने उसके गिर्द घूमने वाला क्रिस्टल जैसा शीशा बना दिया। उसने अपनी उंगली से ढोल पर मारा और डीमन ड्रम एक बार फिर बजा। ये 8वीं बार थी। एक और भी वहशी बैकलैश मोफे की तरफ बढ़ा, जिससे उसके गिर्द मौजूद तमाम क्रिस्टल के शीशे टूट गए। ताहम अगरचे शीशों ने ताकत को काफी कम कर दिया था, जब ये मोफे के जिस्म पर उतरा, तब भी ये उसे खुद को मुस्तहकम करने से पहले 1000 फीट से ज्यादा पीछे हटने का सबब बना। उसका नकाब मुकम्मल तौर पर टूट गया, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा जाहिर हो गया। वांग लिन की आंखें भौरन तंग हो गई जब उसने मोफे की आंखों में देखा। वांग लिन की आंखें पुरस्रार रोशनी से भरी हुई थीं। ये शक्ल। वांग लिन एक नज़र में पहचान गया कि ये शख्स बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा होंग प्रिजन की गहराइयों में मौजूद काले बालों वाला आदमी था। इस लम्हे मोफे का जिस्म लर्जा और उसने जबरदस्ती उस खून को निगल लिया जो उसके मुंह में आ गया था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और डीमन जनरल्स की तरफ मुड़ने से पहले चलना शुरू किया। इस लम्हे स्क्वायर से जोरदार नारों की आवाजें आई। ये आवाज इंतहाई बुलंद थी और ऐसा लगता था कि बाकी सब कुछ डबो रही है। मोफे, डीमन जनरल्स में नंबर 1। उसके लिए इसे 8 बार बजाना मुमकिन होना मोफे कमांडर इन चीफ से नीचे नंबर 1 है। इस बार मोफे यकीनन वाइस कमांडर इन चीफ बनेगा। उसके पास बहुत से मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स हैं और एक बार जब वो वाइस कमांडर इन चीफ बन जाएगा तो वो यकीनन हमारे स्काई डीमन कंट्री के लिए बहुत से मिलिट्री विक्ट्रीज हासिल करेगा। हेवन कमांडर इन चीफ अभी भी पुरसकून था और मुतासिर होने का कोई निशान नहीं दिखाया, जबकि बाकी 7 कमांडर इन चीफ्स ने मोफे की सलाहियत के लिए गहरा एहतराम जाहिर किया। इस बच्चे के लिए इसे 8 बार बजाना मुमकिन होना उसे जीनियसेस में जीनियस समझा जा सकता है। अच्छा, सही बात है। मेरे मुशाहिदे से ये बच्चा अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करता हुआ नहीं लगता। अगर वो वाकई कोशिश करे तो शायद इसे 9वीं बार बजा सके। इतनी कम उम्र में इतना होशियार होना इंतहाई नादिर है। वाइस कमांडर इन चीफ्स भी एक दूसरे से बात कर रहे थे। येलो वाइस कमांडर इन चीफ जैन वाइस कमांडर इन चीफ की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, क्या अब भी आप हार नहीं मानने वाले हैं? जैन वाइस कमांडर इन चीफ ने एक स्नॉट किया और मजबूत लहजे में कहा, ये मोफे ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। मैं इतना ताकतवर नहीं था जब मैं उसकी उम्र का था। ये भी कहा जा सकता है कि एक बार जब वो ड्रैगन लेक में बैप्टिज्म से गुजरेगा तो वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन उस शख्स के मुकाबले में जिसे मैंने चुना है, मोफे अभी भी काफी नहीं है। येलो वाइस कमांडर इन चीफ असल में इस शर्त के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं था, लेकिन जैन वाइस कमांडर इन चीफ को देखना, जो ताकत में उसके बराबर था, मुसलसल इस शख्स की तारीफ करना अजीब था। उसे धुंधला सा एहसास हुआ कि यह अब तारीफ नहीं थी, क्योंकि वो जैन वाइस कमांडर इन चीफ की आवाज में तकरीबन खौफ सुन सकता था। वो इंतहाई हैरान हुए बगैर ना रह सका। येलो वाइस कमांडर इन चीफ हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अच्छा, फिर मैं देखना चाहता हूँ कि ये शख्स कितनी बार ढोल बजा सकता है। जैन वाइस कमांडर इन चीफ ने सोचा जब उसने पेचीदा एक्सप्रेशन के साथ वांग लिन को देखा। उसने दिल ही दिल में सोचा, मोफे महज ताकतवर है, जबकि ये वांग लिन खौफनाक है। क्या ताकतवर और खौफनाक का मुकाबला कर सकते हैं? गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने मोफे को डीमन जनरल्स के हजूम में वापस जाते देखा। उसकी आंखें मोफे की सलाहियत के लिए तारीफ से भरी हुई थी और पहली बार वो मुस्कुराया। डीमन जनरल मोफे के मददगार, बाहर आओ।
एक सब्ज लिबास वाला कल्टीवेटर जिसकी पीठ पर एक बड़ी तलवार थी बाहर निकला। ऐसा लगता था जैसे वो वहां खड़ा कोई तलवार हो। जिस लम्हे वो बाहर निकला, वो एक सब्ज धुएं के बादल में बदल गया और ढोल पर हमला किया। जिस लम्हे वो ढोल के करीब पहुंचा, उसके हाथ ने एक सील बनाई और उसने खला की तरफ इशारा किया, जिससे ढोल एक बार बजा। फिर उसका हाथ हथेली में बदल गया। उसने एक पेचीदा मंत्र पढ़ा और आगे मारा, जिससे ढोल एक बार फिर बजा। वहशी बैकलैश उसके चेहरे को थोड़ा जर्द कर दिया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने अपनी पीठ पर मौजूद तलवार पकड़ी और नीचे घुमाई। स्वॉर्ड एनर्जी की एक लकीर ने बैकलैश और ढोल की थाप को चीर दिया और ढोल पर जा गिरी। ढोल एक बार फिर गूंजा। तीसरी बार बजाने के बाद कल्टीवेटर का चेहरा उसकी तरफ आने वाली ताकतवर कुव्वत से इंतहाई जर्द हो गया। हर बार जब वो ढोल को मारता, उसे पिछली बार से कई गुना ज्यादा ताकतवर बैकलैश का सामना करना पड़ता। उसने एक कड़वी मुस्कुराहट दी और बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया और मजीद मारने की कोशिश नहीं की। मेरी कल्टीवेशन के साथ 3 आसान है। अगर मैं वाकई अपनी पूरी कोशिश करूं तो 4 मुमकिन है। अगर मैं 5वीं बार जाने की कोशिश करूं तो मैं शदीद जख्मी हो जाऊंगा। मोफे की जीत पहले ही तय है, इसलिए उसकी वजह से शदीद जख्मी होना वाकई इस लायक नहीं है। सब्ज लिबास वाले कल्टीवेटर ने कुछ देर सोचा और वापस हजूम में चला गया। 11 बार। मोफे और उसका मददगार कुल 11 बार बजाने में कामयाब रहे। इस नतीजे ने बहुत से डीमन जनरल्स के एक्सप्रेशंस को तारीक कर दिया। इस स्कोर को हराने के लिए डीमन जनरल्स और उनके मददगारों को 6-6 बार बजाना होगा। ताहम ये तकरीबन नामुमकिन काम था। आखिरकार तमाम डीमन जनरल्स में सिर्फ एक ही मोफे था। मो ली हाई का चेहरा भी इंतहाई जर्द था। उसने कड़वाहट से डीमन ड्रम को देखा और फिर उदास एक्सप्रेशन के साथ वैंगलिन को देखा। उसने एक आह भरी और सरगोशी की। ब्रदर मैंग, भूल जाओ, हम ये दूसरा राउंड हार गए। डीमन जनरल्स में एक और शख्स था, शी श्याओ। उसका चेहरा तारीख था जब उसने डीमन ड्रम को घूरा और पूछा, चेंटाओ, तुम कितनी बार बजा सकते हो? चेंटाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर मैं पूरी ताकत में होता तो मैं इसे 10 बार से ज्यादा बजा सकता था। मुझे सही तादाद नहीं मालूम। ताहम अब पिल के साथ मैं इसे सिर्फ 7 बार बजा सकता हूँ, जो मोफई से ज्यादा नहीं है। ये मोफई इंतहाई ताकतवर है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में इसे असेंडेंट स्टेज से नीचे नंबर 1 समझा जा सकता है। यहाँ तक कि असेंडेंट कल्टीवेटर्स को भी उसका मुकाबला करने के लिए मिड स्टेज पर होना पड़ेगा। शी श्याओ ने किलिंग इंटेंट जाहिर किया जब उसने मोफे को देखा, जिसने मुड़ने और सर्द स्नॉट करने के बाद कल्टीवेशन के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। इनके अलावा डीमन जनरल्स में कई लोग थे जो हिसाब लगा रहे थे कि वो कितनी बार ढोल बजा सकते हैं और उनके टॉप 10 में दाखिल होने के इम्कानात क्या हैं। गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने सर्द महरी से हजूम को देखा। उसकी आंखों में मजाक था जब उसने वैंगलिन की तरफ इशारा किया और आहिस्ता से कहा, तुम बाहर आओ। वैंगलिन पुरसुकून तरीके से स्क्वायर की चोटी पर पहुंचा। उसकी आंखें बिजली की तरह थीं जब उसने गोल्डन आर्मर्ड आदमी को देखा और पुरसुकून लहजे में कहा, मेरा नाम तुम नहीं है, मेरा नाम वैंगलिन है। गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने अपनी आंखों में किलिंग इंटेंट को नहीं छुपाया और कहा, वैंगलिन, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की जुर्रत करते हो? वैंगलिन ने कहा, बोलो। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम 5 बार ढोल नहीं बजा सकते। अगर तुम बजा सको तो मैं खुद डीमन एम्परर से तुम्हारी सिफारिश करूंगा और जमानत दूंगा कि तुम्हें कम से कम डीमन जनरल का ओहदा मिलेगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें डीमन जनरल को जख्मी करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर तुम शर्त लगाने की जुर्रत नहीं करते तो इस स्टेज से दफा हो जाओ और स्काई डीमन सिटी से निकल जाओ। तुम्हारा यहाँ कोई इस्तकबाल नहीं है। गोल्डन आर्मर्ड आदमी के बोलना खत्म करने के बाद इलाके में बहस की आवाजें भर गईं। इसे 5 बार बजाना, अगरचे इस फॉरेनर ने आओ दी को हराया, लेकिन इस ढोल को बजाना असली इम्तिहान है। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि वो इसे 3 बार बजा सकता है और ये पहले ही काफी अच्छा समझा जाता है। वो आओ दी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 बार बजा सकता है। आओ दी को डीमन जनरल्स में सिर्फ दरमियाने दर्जे का समझा जाता है। शी श्याओ, मो फेई, यू सेन और बहुत से दूसरे उसे आसानी से हरा सकते हैं। वैंग लिन का आओ दी को हराना कोई बड़ी बात नहीं। गोल्डन चीफ स्टीवर्ड इस फॉरेनर के साथ शर्त लगाना दिलचस्प है। येलो वाइस कमांडर इन चीफ जियान वाइस कमांडर इन चीफ की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा,
जिस शख्स को आपने चुना है लगता है उसकी किस्मत खराब है। जियान वाइस कमांडर इन चीफ ने वैंग लिन को देखा, फिर स्नॉट करते हुए कहा, गोल्डन चीफ स्टीवर्ड को बड़ा सदमा पहुंचेगा। वैंग लिन ने पुरसुकून तरीके से गोल्डन आर्मर्ड आदमी को देखा और धीरे धीरे हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई। ताहम ये हल्की सी मुस्कुराहट जियान वाइस कमांडर इन चीफ की आंखों में पड़ी तो वो ठंडक महसूस किए बिना न रह सका। जियान वाइस कमांडर इन चीफ ने अपने दांत भींच कर सोचा, उसने तब भी ऐसे ही मुस्कुराया था जब उसने मुझ पर हमला किया था। वैंग लिन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम्हारी डीमन एम्परर से सिफारिश की जरूरत नहीं। गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने तहकीर का इजहार किया और कहा, तुम शर्त लगाने की जुर्रत नहीं करते। वैंग लिन की आवाज जहन्नुम के 9वें दर्जे की सर्द हवा की तरह थी। मुझे तुम्हारा एक हाथ चाहिए। इस जुमले ने सबको हैरान कर दिया। ठीक इसी लम्हे वैंग लिन ने डीमन ड्रम की तरफ कदम बढ़ाया। गोल्डन आर्मर्ड आदमी ने अपनी आंखों में किलिंग इंटेंट की झलक दिखाई और मुस्कुराया। अगर तुम इसे 5 बार से ज्यादा बजा सको तो मैं तुम्हें एक हाथ दूंगा, बल्कि अगर तुम्हें इसे 10 बार बजा सको तो मैं तुम्हें अपने दोनों हाथ दूंगा, कोई मसला नहीं। ये वैंग लिन हद से ज्यादा मगरूर है। मुझे डर है कि वो खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है। इस ढोल को बजाना इतना आसान कैसे हो सकता है? जब ये शख्स डीमन ड्रम से बैकलैश का तजुर्बा करेगा तो वो जान जाएगा कि वो कितना गलत है। ये मुंह फे के लिए बदकिस्मती है। मुझे डर है कि इस शख्स की वजह से अगले 300 साल तक उसके पास दिखाने के लिए मुंह नहीं रहेगा। वैंग लिन का एक्सप्रेशन पुरसुकून था। जब वो डीमन ड्रम की तरफ बढ़ा, वो बहुत सुकून से चला और डीमन ड्रम के ठीक सामने रुका। उसने बैकलैश की ताकत को कम करने के लिए दूर से ढोल बजाने की कोशिश नहीं की। डीमन ड्रम के सीधा नीचे पहुंचने के बाद वैंग लिन हवा में तैर गया। विशाल डीमन ड्रम को देखते हुए ऐसा लगा जैसे वो इससे हल्की मछली जैसी बू महसूस कर सकता हो। इस ढोल की सतह शीशे की तरह हमवार नहीं थी और इसके बजाय इसमें बहुत से अंदर धसे हुए नुकात और बारीक रगें थीं। ये बिल्कुल किसी दरिंदे की खाल के टुकड़े जैसा था। अधीन डीमन की खाल। वैंग लिन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और डीमन ड्रम को छुआ। जब उसने इसे छुआ तो उसने ताकत की लहरें महसूस की जो उसे वापस ढकेल रही थीं। वैंग लिन की आंखें तंग हो गईं। इस लम्हे जितने भी लाइफ सील्स उसके जिस्म पर थे वो जमा हो गए। 3000 से ज्यादा लाइफ सील्स ने उसे मुकम्मल तौर पर घेर लिया। शर्त लगाओ, मैं इसे 5 बार से ज्यादा मार सकता हूँ। वैंग लिन ने अपने बैग पर थपकी मारी और शराब का एक मटका निकाला। मटका शराब से भरा था। उसने इसे अपने बाएं हाथ से पकड़ा और एक बड़ा घूंट लिया। फिर वो मुस्कुराया। लॉर्ड गोल्डन आर्मर, गौर से देखो। वैंग लिन के दाएं हाथ ने एक सील बनाई और फिर डीमन ड्रम पर मुक्का मारा। ढोंग। ढोल की आवाज स्क्वायर और आसमान में गरजती हुई बिजली की तरह गूंजी। वैंग लिन का जिस्म बिल्कुल नहीं हिला जब उसने अपनी मुट्ठी 3 इंच वापस खींची और जैसे ही उसने ऐसा किया उसने एक बार फिर मुक्का मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ढोंग, 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 ढोंग। लगातार 4 बार। ढोल से ये 4 आवाजें एक ही वक्त में निकली। पहली आवाज को पकड़ा और खामोशी से एक साथ मिल गईं। इसने आवाज का एक ऐसा तूफान पैदा किया जो डीमन ड्रम को मरकज मानते हुए वहशत से फैल गया। स्क्वायर इंच ब इंच टूटने लगा जैसे उसके नीचे कोई विशाल जमीनी ड्रैगन हरकत कर रहा हो। आसमान में ढोल से पैदा होने वाली गरज और भी ताकतवर हो गई। स्टैंड्स में लातादाद लोगों ने खून थूका क्योंकि उन्हें इस 5-in-1 ढोल की थाप से बराह रास्त शदीद अंदरूनी जख्म आए। यहाँ तक कि कई लोग आवाज से मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गए। हेवन कमांडर इन चीफ के अलावा बाकी 7 कमांडर इन चीफ सब खड़े हो गए और बेयकीनी का इजहार किया। स्क्वायर पर गोल्डन आर्मर्ड आदमी का चेहरा शिद्दत से बदल गया। येलो वाइस कमांडर इन चीफ ने चिल्लाते हुए कहा, ये नामुमकिन है।